राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर गांधी स्मृति पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई गणमान्य लोग हुए शामिल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस 2022 कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न श्रेणियों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कार किए प्रदान। राष्ट्रपति ने कहा, गांधी जी के किए गए कार्यों से लोगों ने ली है प्रेरणा। स्वच्छ भारत मिशन वरदान हुआ है साबित। कृतज्ञ राष्ट्र बापू को कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य गणमान्य लोगों ने राजघाट जाकर बापू को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। देश पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मना रहा है, उनको कर रहा है याद। संसद भवन में भी मान्यवरों ने अर्पित की पुष्पांजलि। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 और प्लॉग रन का किया शुभारंभ। कहा, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से स्वच्छता और फिटनेस पर जागरूकता बढ़ी। आज देश के युवा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 के साथ प्लॉग रन में भी ले रहे हैं भाग। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ के दौरान 174 लोगों की मौत, 180 से भी अधिक लोग घायल। फुटबॉल क्लब अरिमा और पराबिया सुरबाया के बीच खेल के दौरान हुई थी हाथापाई। आंसू गैस के गोले दागने के बाद दम घुटने के मामले आए सामने। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले चुनी गेंदबाजी। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज दिल्ली में 30 जनवरी लेन में गांधी स्मृति पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी स्मृति पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने गांधी स्मृति पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, रंगीले तू सारे मोरा महबूब रंग में रंग दे, रंग में मोरी चुनरिया दोनों से रंग दे, रंग गिर भी रख ले और गांधी स्मृति पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने गांधी स्मृति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिव्य सज्जनों, जैसा कि और गांधी स्मृति पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा के मौके पर महात्मा गांधी के प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो ते मन कहिए को गाया गया। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न श्रेणियों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें तेलंगाना को बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वहीं हरियाणा बड़े राज्यों में दूसरे पायदान पर रहा। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित रहे। तो राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छता पर ये पुरस्कार राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किए गए और इसमें तेलंगाना को प्रथम पुरस्कार हासिल हुआ है। इसके साथ ही जो छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए भी ये पुरस्कार प्रदान किए गए। तो स्वच्छता के लिए ये विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर दिया गया। ये पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में दिए गए हैं और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट इस दौरान पेश की गई। तो इस कार्यक्रम में कार्यात्मकता आकलन वित्त वर्ष 2021-22 पर रिपोर्ट भी जारी की गई। रिपोर्ट काम कर रहे नल कनेक्शनों की संख्या, नियमितता और आपूर्ति किए गए पानी की निर्धारित गुणवत्ता का आकलन करने के लिए विभाग द्वारा किए गए तीसरे पक्ष के सर्वेक्षण पर आधारित है। और कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट भी पेश की गई। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। सन 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत से सब तक अभी तक ये 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण हुआ है और लगभग 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच जाने की अपनी जो आदत को बदल दिया है। एक खुशी की बात है कि इस मिशन के द्वारा भारत ने वर्ष 2015 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को 2030 की समय सीमा से 11 वर्षों पूर्व ही प्राप्त कर लिए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन से लोगों को काफी लाभ हुआ है। इसके साथ ही कई बीमारियों में भी कमी आई है। जल जीवन मिशन के प्रारंभ के समय देश में केवल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति होती थी, जो पिछले 3 वर्षों की अवधि पर बढ़कर करीब 10 करोड़ 27 लाख तक पहुंच गया है। खुले में शौच से मुक्त के साथ साथ नल के पानी के सुविधा से हाल के वर्षों में जल जनित बीमारियों में कमी आई है। और वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गांधी जी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी ऊपर रखा। उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को जो महत्व दिया, उसे धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गांधी जी ने अपने जीवन में स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी ऊपर ऐसी प्राथमिकता दी थी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अपने जीवन में उन्होंने जो स्वदेशी को महत्ता दी, आत्मनिर्भरता को जो महत्ता प्रदान की, प्राकृतिक संसाधनों पर सबका अधिकार है और सभी को विवेकपूर्ण रूप से उसका उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार के साथ में उनका उपभोग करना चाहिए। ये जो सीख महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में व्यक्तित्व और कृतित्व से दी, उसको यदि धरातल पर उतारने का किसी
या उस सपने को साकार करने का भी काम किसी भारत में अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सरदार पटेल भवन नई दिल्ली में DARPG कार्यालय में स्क्रैप के निपटान और सरकार में पेंडेंसी को कम करने पर ध्यान देने के साथ ही एक स्वच्छता अभियान 2 का शुभारंभ किया। इस वर्ष 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कबाड़ का समय पर और प्रभावी निपटान हो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने DARPG कार्यालय में सफाई उपायों की समीक्षा की और कर्मचारियों को स्वच्छता की प्रतिज्ञा भी दिलाई। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 67,000 से भी अधिक साइटें दूर दराज के स्थानों सहित कागज के कचरे और इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान करेंगी। इस मौके पर एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई। Northward itself, we had cleared about 60,000 files. We were yet into that physical. So a lot of scrap which was unhygienic was lying there. But then learning from that experience and making it a sustained affair, last year we graduated to the next level. Clearing of scrap even among our office work, that is in the form of pendencies, disposals. And now this year we are into one stage further, one level further of also clearing of the electronic files. और इस मौके पर एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। जब हम अस्वच्छता को, गंदगी को दूर नहीं करते तो वही अस्वच्छता हम में परिस्थितियों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पैदा करने का कारण बन जाती है, वैसी प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। जन भागीदारी से जन आंदोलन और परिणाम अब हमारे सामने हैं। भारत स्वच्छ बने और इसकी ख्याति दुनिया भर में फैले, इसके लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। इसकी एक बानगी सरकारी कार्यालयों में आज से शुरू हो रहे स्वच्छता अभियान 2.0 के रूप में देखी जा सकती है। अभियान का शुभारंभ कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया और ये 31 अक्टूबर तक चलेगा। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने पिछले दिनों एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया था, जिसके जरिए लंबित कार्यों के निस्तारण में प्रगति की लगातार समीक्षा की जा रही है। विशेष अभियान 2.0 में मंत्रालयों और विभागों और उनके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा फील्ड और बाहरी कार्यालयों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। अब तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाने के लिए 70,000 से अधिक स्थलों की पहचान की गई है, जबकि पिछले साल अक्टूबर के महीने में चलाए गए पहले विशेष अभियान में ये केवल 6,000 ही था। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत बनाना और लंबित मामलों को कम करना है। विशेष अभियान 2.0 के लिए प्रत्येक मंत्रालय और विभाग में एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी अपने विभागों में चलाए जा रहे अभियान की जानकारी DARPG के नए पोर्टल पर देंगे, जिसके प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बाद में इसे कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। स्वच्छता अभियान का एक लक्ष्य दफ्तरों में पहले से चली आ रही कार्य संस्कृति को बदलना है। मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि सप्ताह में 3 घंटे केवल स्वच्छता अभियान के लिए तय किए जाएं, ताकि दफ्तरों की कार्य संस्कृति उच्च मापदंडों के मुताबिक ढल सके। रेल मंत्रालय 7,337 स्थलों पर अभियान चलाने की योजना बना रहा है। इसमें प्रमुख रूप से देश भर के रेलवे स्टेशन शामिल हैं। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 125 साइट्स पर अभियान चलाने की योजना बनाई है, जिसमें प्रमुख रूप से देश भर के नागरिक हवाई अड्डे शामिल हैं। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग 735 स्थलों पर अभियान चलाने की योजना बना रहा है। गृह मंत्रालय ने
देश भर के पुलिस थानों को कवर करते हुए 5,327 स्थलों पर अभियान चलाने की योजना बनाई है। डाक विभाग इस बार देश के सभी डाकघरों को कवर करते हुए 24,302 साइट्स पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस बार 225 स्थलों पर अभियान चलाने की योजना बनाई है। दूरसंचार विभाग 250 स्थलों पर अभियान चलाने की योजना बना रहा है। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल पर काम किया जा रहा है। विभागों में कचरे को कंचन में बदलने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। इसका उदाहरण हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीसाइक्लिंग प्लांट से देख सकते हैं, जहां बड़ी मात्रा में सरकारी फाइलों को रीसाइकिल किया जा रहा है। इस बार स्वच्छता अभियान के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों को स्वयं सहायता समूह की मदद उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यालयों में कियोस्क तैयार किए गए हैं, जिनका संचालन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान 2.0 का उद्देश्य प्रत्येक मंत्रालय और विभाग द्वारा लोक शिकायतों, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर मंत्रालयी परामर्श और संसदीय आश्वासनों का समय पर और प्रभावी तरीके से निपटारा किया जाना सुनिश्चित करना है। स्वच्छता अभियान 2.0 को सफल बनाने के लिए डिजिटाइजेशन, ऑफिस स्पेस का कुशल प्रबंधन, कार्यालय के स्थान में वृद्धि, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार और समावेशी उपाय पर सरकार के द्वारा जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने फाइलों को निपटाने के लिए जरूरी दिशा निर्देशों को जारी किया है। इसमें फाइलों के वर्गीकरण में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जरूरी अभिलेख नष्ट न हो। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर स्वच्छता अभियान को लेकर भी मंत्रालय समय समय पर जानकारियों को साझा करते रहे हैं। आइए अब हम सब मिलकर स्वच्छता अभियान 2.0 को सफल बनाएं। और पूरे देश में आज गांधी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिवस को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे पूरा देश राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाता है। गांधी जयंती के दिन बापू को स्मरण करने के लिए देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। और आज का दिन सिर्फ गांधी जी ही नहीं बल्कि देश के एक और महान विभूति भारत मां के लाल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ईमानदारी और सादगी के मिसाल थे। उन्होंने देश का बहुत कुशलता के साथ नेतृत्व किया था। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें मौजूद रही। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्धहस्त स्नेह का है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा रख दे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें विजय घाट पर श्रद्धांजलि दी। और आगे हम देखेंगे कुछ और खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कुछ और बड़ी खबरें। देश के अन्य हिस्सों की तरह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भी अलग अलग जगहों पर पूरे उत्साह से गांधी जयंती मनाई गई। तवांग के जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और सरकारी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर श्रमदान किया। जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर की साफ सफाई की और स्कूली बच्चों ने शहर में प्रभात फेरी निकाली। इसी तरह तवांग स्थित आकाशवाणी केंद्र परिसर में भी गांधी जयंती के अवसर पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके अलावा तवांग के ओल्ड मार्केट इलाके में व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। आज पहले तो आपका ये हमारा जो फादर नेशन गांधी जी के जो गांधी जयंती में हमारे सभी स्कूल में सबसे पहले जो है प्रभात फेरी हुआ है। इसके बाद में फिर जो है गांधी के पोर्ट्रेट में हर एक स्कूल में उनको जो है आपका होमेज पे किया है। एंड देयर आफ्टर इसको क्योंकि स्कूल में अभी फिलहाल अभी चल रहा है आपका प्रोग्राम, आपका कल्चर वगैरह भी तो कर रहा है, इसके ऊपर भी स्पीच कॉम्पिटिशन वगैरह भी कर रहा है। और इसी के साथ समाचारों की इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।